नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में खो रहे हैं। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट है जिसमें पॉजिटिव चीजें तो आपको बताई जाती है, बट नेगेटिव चीजें कोई नहीं बताता। और दूसरी चीज क्या है ना दोस्तों, अगर हर कोई पॉजिटिव की ही बात करेगा तो नेगेटिव या सच की बात कौन करेगा? कौन आपको शेयर मार्केट की सच्चाई बताएगा? तो इसी पर्पस के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसको पूरा वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट कैसा प्लेटफॉर्म है ये आप जानते हैं। तो हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया हुआ है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात सत्य भी लगती है। पर हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि शेयर मार्केट से ही सक्सेसफुल हुआ है, तो हमारा माइंड क्या करता है? डाउट करता है। तो इस चीज से ये पता लगता है कि शेयर मार्केट में दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं या दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट पे बिलीव करते हैं कि यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, और जो जो सही तरीका हो सकता है उस पे वो काम करते हैं। और दूसरी तरफ वैसे लोग होते हैं जो मार्केट में आते ही हैं अपना पैसा लॉस करने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए, जुआ खेलने के लिए। तो दो तरीके के शेयर मार्केट में प्लेयर्स होते हैं। तो पहला रीजन शेयर मार्केट में पैसा खोने का है ओवर लेवरेज। देखो, होता ऐसा है कि एक नॉर्मल रिटेलर के पास में जो कैपिटल होता है ना, वो लगभग 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में कैपिटल होता है। वो इस माइंडसेट से आता है कि चलो मैं शुरू करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से पैसा बना पाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ से पैसा नहीं बना पाता तो कोई बात नहीं है, मैं मार्केट क्विट कर दूंगा। बट समस्या यहीं से शुरू होती है कि उस पैसे से वो रिटेल ट्रेडर अपना प्रॉफिट करता है कुछ दिन, या लॉस करता है, जो भी करता है। अब उसका पैसा मार्केट में लग चुका है, फिर वो क्या करता है कि वो अपने किसी दोस्त से उधार ले लेना या किसी बैंक से आप लोन ले लेना, और ये सोचना कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाकर अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लूंगा और यहाँ से मार्केट क्विट कर दूंगा। तो ये जो इंसान के अंदर लालच होता है ना, इसी वजह से इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस करता है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अगर आप मार्केट में जितना पैसा लेकर आए हैं उसी पैसे से इन्वॉल्व रहें और पैसा खत्म होने के बाद आप मार्केट को क्विट कर दें, ये एकदम राइट चॉइस है, सही तरीका है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं किसी कंपनी से या किसी बैंक से उधार ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ, और उस पैसे को मार्केट में लगाकर शेयर मार्केट से पैसा कमा लूं, ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों का डिप्रेस होने का। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, पर होते हैं ना, एक कहावत है ना दोस्तों कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि ओवर लेवरेज नहीं करना, किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी दोस्त से उधार लेना, कर्जा लेकर आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी कि आप मार्केट में लॉस करेंगे ही करेंगे। दूसरे नंबर का जो रीजन है शेयर मार्केट में पैसा खोने का, वो रीजन है ब्लाइंडली फॉलो एक्सपर्ट्स। देखो, हमारे जीवन में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। आप कोई भी टीवी आप खोल लेंगे, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएंगे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, एक्सपर्ट्स एकदम भरे पड़े। कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सलाह दे रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, आज मार्केट क्रैश करेगा, सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, या आप कि ये शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं, ये शेयर्स नीचे जाने वाले हैं। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कितना कमा रहा है, ये किसी को नहीं पता। जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे अगर आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है तो एक ही सोल्यूशन है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक एग्जांपल है कि जब हम स्कूल में होते थे ना दोस्तों, तो जब एग्जाम होते थे तो एग्जाम के दिन हम पढ़कर जाते थे, पूरा प्रॉपर तैयार होकर जाते थे। बट जब हमारे सामने, जब क्लास में सामने वाली बेंच पे कोई स्कूल का, कोई क्लास का टॉपर बैठा होता था ना, और हमें उसकी आंसर शीट दिख रही होती थी, तो हम अपना जो भी हम तैयारी करके आए थे वो सारा भूलकर हम कॉपी करने बैठ जाते थे। कि हमें बिलीव होता था कि ये हमसे बेटर है और ये हमसे अच्छा कर रहा होगा, इसीलिए हम अपना भूलकर उसको कॉपी करने लगते थे।
और वही सेम लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो कॉपी करने पर ही बिलीव करते हैं। अगर आप इनसे बच सकते हैं तो आप अपना लॉस शेयर मार्केट में करने से बच पाएंगे। जो थर्ड नंबर का रीजन है वो है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इसमें ऐसा है ना दोस्तों, लोग करने आते हैं ट्रेडिंग, कर बैठते हैं इन्वेस्टिंग। लोग करने जाते हैं इन्वेस्टिंग, कर बैठते हैं ट्रेडिंग। तो क्या होता है ना, जब मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो ये सच है कि आपका स्टॉप लॉस होगा, और जब भी आपका स्टॉप लॉस होता है आपको वहां से अपना मार्केट में एग्जिट लेना होता है, सौदा काटना होता है। पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं लॉस कैसे बुक कर लूं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का एक निफ्टी में लिया था, अब वो 70 रुपए पे चला गया। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही 80 पे जाएगा तो आप यहाँ से सौदा काट लेंगे। अगर वो 80 पे भी आ जाता है तो आपको लगता है कि यार 85 तक तो आएगा, या सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें आपको मार्केट में दिखने लगती। तो इस चीज से आपको बचना है। मैं तो कहता हूँ कि आप 2 डीमेट अकाउंट खोल कर रखिए अपना। एक में आप इन्वेस्टिंग करिए, दूसरे में आप ट्रेडिंग करिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस को समझिए। दोनों के बीच में फर्क होता है, इस फर्क को समझना जरूरी है। और जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे आप शेयर मार्केट में ऐसे ही लॉस करते रहेंगे। तो इस चीज से आपको बचना है। अब मैं आपको चौथे नंबर का रीजन बताना चाहता हूँ। तो चौथे नंबर का जो रीजन है वो है सस्ता स्ट्राइक प्राइस। होता है ना दोस्तों कि आप एक्सपायरी में खेल रहे हैं, या फिर आप एक्सपायरी मान लेते हैं ट्यूसडे खेल रहे हैं, वेडनेसडे खेल रहे हैं, तो आपको सस्ते में नहीं खेलना है। आप इस चीज को समझिए कि सस्ता है तो वो सस्ता क्यों है। वो सस्ता है उसका कोई रीजन है। मैं देखता हूँ लोगों को, लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं, एक्सपायरी में 200-200 पॉइंट, 300-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में बैठे रहते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका सारा स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाता है। जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया होता है वो एकदम जीरो हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं महंगे वाला ना खरीद कर सस्ता वाला खरीद लेता हूँ, ज्यादा लॉट आ जाएंगे और मेरा ज्यादा प्रॉफिट बन पाएगा। ये आप ये सोचते हैं कि अगर ये 5-10 रुपए भी ऊपर गया तो मैं अपना सौदा काट दूंगा। देखो शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक आध दिन आपका हो जाए, बट 99% तो ऐसा नहीं होता। 1% रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि आपका वो ऊपर चला जाए या बढ़ जाए, पर रेयर केस होता है वो बहुत। तो आपको इस चीज पे समझना है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक में कर रहे हैं, सस्ते के पीछे आपको नहीं भागना है। अब जो होता है ना शेयर मार्केट में कहावत है कि रिस्क है तो इश्क है। तो अगर आपको रिस्क लेकर इश्क करना भी है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, तब आपको इश्क हो सकता है शेयर मार्केट में। अब 5वें नंबर का जो लास्ट रीजन है वो है एवरेजिंग इन लॉस। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ एक की नहीं है, ये सब की है। कि क्या होता है ना, जब हम शेयर मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ट्रेडिंग का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपसे, कि आपने एक बैंक निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट बाय कर ली, आपका लॉस हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप लॉस नहीं बुक करते हैं। आप सोचते हैं कि ये जो पैसा है ये एवरेज हो जाए। लॉस में आप सोचते हैं कि मैं और बाय कर लेता हूं, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, या और मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं इसको बुक करूंगा, और इसी चक्कर में आप बड़ा अमाउंट का जो है लॉस कर लेते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। लोग बस शेयर मार्केट में एवरेज करने लगते हैं, एवरेज ही करते रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा भाव वापस आएगा। देखो ये वक्त नहीं है, ये टाइम नहीं है जो आपका टाइम आएगा, ये भाव है। शेयर मार्केट में भाव को भगवान माना जाता है। लोगों का ये माइंडसेट होता है कि यार मैं लॉस कैसे बुक कर रहा हूँ। देखो शेयर मार्केट में 2 ही चीज होती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको बुक कर लेना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। ये साइकोलॉजी का गेम होता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि जब प्रॉफिट होने लगता है ना इंसान का, तो इंसान फटाफट उसको बुक कर लेता है, और जब आप उसका लॉस होता है तो वो सोचता है कि थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तब मैं बुक कर लूं, तब मैं बुक कर लूं। और यहीं पे क्या करते हो आपकी बहुत बड़े अमाउंट में लॉस कर लेते हो। तो मैंने आपको ये 5 रीजंस बताए हैं जो कि शेयर मार्केट में लॉस करने के। अगर आप इन चीजों से बच सकें तो आप मार्केट में अच्छा बिहेव कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, सब्सक्राइब आप तब करें जब आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है या मेरे चैनल से कोई वैल्यू मिलती है। ये जो मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, अब मैं इसको एक एपिसोड वाइज बनाऊंगा जिसमें कुछ चैप्टर्स होंगे। तो ये एक एपिसोड 1 रहेगा। इन फ्यूचर जब भी कभी मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कोई इंसान, देखो जो भी सच होता है ना शेयर मार्केट का, मैं आपको अवेयरनेस के थ्रू बस वही बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में लॉस होता है तो लॉस, देखो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में लॉस भी होता है। तो सब अगर आप प्रॉफिट की ही बात करेंगे, सब अगर आपसे झूठ ही बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा। तो इसी के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो एपिसोड वाइज वीडियो रहेगी और इसी तरीके की अगर मैं और वीडियो इन फ्यूचर लाता हूँ तो मैं इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने मार्केट में आप अपने टाइम पर लॉसों से बच सकते हैं। तो प्यार देने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।